स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th के लिए है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है या फिर नाम से जो हम जो कंपाउंड है उसका सूत्र कैसे लिखें। ठीक है, तो दोनों चीज़ ही हमें पढ़ने वाले हैं। नाम से सूत्र बनाएंगे, फिर सूत्र से हम उसका नाम बनाना सीखेंगे। तो दोनों को एक साथ एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है NaCl। ठीक है, तो ये एक कॉमन सा एग्जांपल है। तो NaCl को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड लिख दिया इधर। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि ये जो NaCl है इसको मैंने सोडियम क्लोराइड कैसे लिखा, फिर यदि हमें मान लो कोई ऐसा नाम दे दे, हिंदी में लिखा हुआ नाम दे देता है, फिर हम उसको फॉर्मूले में कैसे चेंज करेंगे। तो दोनों चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे, सूत्र से नाम बनाना, फिर नाम से अगेन सूत्र बनाना। क्लियर है? तो ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल है, लेकिन मान लीजिए इसके अलावा हमें कोई दूसरा एग्जांपल दे दे जो कि हमने कभी चलो पढ़ा भी है तो हमें वो बनाना नहीं आया कि उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना में जो एक केमिकल है जिसका कि गलियों में, गाँव में वो कर रहे थे, छिड़काव कर रहे थे रोडों पे, सुना भी है हमने, उसका नाम सुना था, एक सोडियम हाइपो क्लोराइड। ठीक है, ये जो केमिकल है इसका नाम हमने कोरोना में खूब सुना है, क्योंकि ये एक दवा है या फिर हम बोल सकते हैं कोई एक ऐसा केमिकल है जिसका स्प्रे किया गया था रोड पे, घरों पे, मकानों पे, जहाँ पर भी। ठीक है, जिसकी जाता है कि जो कोरोना वायरस है वो मर जाए। अब ये जो केमिकल है इसका मैं नाम तो पढ़ा था, सुना भी था, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो नाम से हमें फॉर्मूला बनाना है, बस हमें वही सीखना है कि इसका नाम, इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बना। अभी तो आपको इसका नाम दिख रहा है, लेकिन अब जैसे अपन वीडियो है इसके अंदर कुछ टॉपिक्स है उनको क्लियर करेंगे, फिर अगेन हम इसी जो केमिकल है इसका नाम लिखेंगे, मतलब इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो हम बनाएंगे। ठीक है, फिर हम उसको इजीली बना पाएंगे इस वीडियो के बाद। क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो कंपाउंड है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो कंपाउंड है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जैसे एक तो जो कंपाउंड है यहाँ पर मैंने लिखा है आयनिक यौगिक। ठीक है, कंपाउंड को हिंदी में बोला जाता है यौगिक। तो मैं ऐसे बोल दूँ कि जो यौगिक है वो भी अपने दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? मैंने यहाँ लिखा है यौगिक। फिर यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आयनिक यौगिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, यौगिक भी दो प्रकार के हो गए, एक तो है आयनिक यौगिक एंड दूसरा है कार्बनिक यौगिक। अब इस वीडियो के अंदर अपन केवल जो आयनिक यौगिक है इसके ही नामकरण को डिस्कस कर रही है। ठीक है, कि इसका जो नेम है वो कैसे दिया जाता है। अगेन फिर जो कार्बनिक यौगिक है इनका नाम कैसे लिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमने जो क्लास 10th है उसमें IUPAC नामकरण पढ़ा भी है, तो वो यही है। जैसे एल्केन थी, एल्कीन है, मेथेन, प्रोपेन, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्लास 10th में पढ़ लिया है। और अब जो क्लास 11th में ये टॉपिक आएगा फिर वो स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो उसको फिर हम वहीं स्टार्ट करेंगे। हम आयनिक यौगिकों का नामकरण इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक होता है। ये हम चाहे इनऑर्गेनिक पढ़े या ऑर्गेनिक पढ़े या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े, तीनों में इनके नाम आते हैं। तो कहीं ना जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें जो केमिकल कंपाउंड है या जो आयनिक कंपाउंड है उनके नामकरण हमको आना चाहिए। तो पहला जो बेसिक हम पहले इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हमारा जो चैप्टर होगा फर्स्ट 11th का उसको हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो आयनिक यौगिक का नामकरण पढ़ेंगे, कार्बन यौगिक का हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं कुछ आयनों के नाम लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे आयन होते हैं, धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं। ये तो इससे तो आप जानते होंगे कि धनायन क्या होते हैं और ऋणायन क्या होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इस वीडियो के अंदर केवल हम उसके नाम लिख रहे हैं, आयन कैसे बनते हैं उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, वो आगे की बात है। केवल कुछ आयन्स हैं जिनको मैं लिख रहा हूँ वो हमें ऐसे कैसे याद कर लेने हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें याद करनी है। ये जो आयनिक कंपाउंड नाम वो होते इजी है, बिल्कुल आसानी समझ में आएगा। क्लियर?
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि कुछ धनायनों के नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो कुछ धनायन है उनके नाम मैं डाल देता हूँ। तो पहला जो धनायन है अपना वो है H+। ठीक है, और जो H+ है इसको बोला जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, H+ आयन का नाम क्या हो जाता है? हाइड्रोजन आयन। तो आयन है ये, ठीक है, क्योंकि जिसके पास चार्ज होगा, अब प्लस हो या माइनस हो, तो उसके पीछे आयन तो लगता ही है। तो ये तो आयन तो आपको सबके पीछे ही लगाना है। हमें जो ध्यान रखना है वो इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन ही बोला जाता है। क्लियर? इसका एक और नाम है, इसको ही बोल दिया जाता है प्रोटॉन। ठीक है, तो H+ को ही प्रोटॉन भी बोला जाता है। लेकिन ये जो वर्ड है प्रोटॉन, इसको कहीं भी नाम लिखते समय हम काम में नहीं लेने वाले। क्लियर? अपन केवल काम में क्या लेंगे? हाइड्रोजन। क्लियर है? अब इसको प्रोटॉन क्यों बोला, तो उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है, अपन पता है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका एटॉमिक नंबर, मतलब जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 1। और परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर एक तो क्या है? प्रोटॉन है, और एक ही क्या है उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन है। सिंपल है। अब हाइड्रोजन से H+ कब बना? जब उसमें से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे अपन? बाहर निकाल दे। यही तो है। यदि मैं एक हाइड्रोजन एटम में से उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, तो उस पर जो चार्ज आएगा, जो आवेश आएगा, वो कौन सा आएगा? प्लस चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल दिया इसमें से, अब इस हाइड्रोजन एटम में केवल और केवल क्या बचा? एक प्रोटॉन ही तो बचा। प्रोटॉन के अलावा कुछ भी नहीं है। जब प्रोटॉन ही बचा तो क्यों ना अपन इसको प्रोटॉन ही बोल दें। क्लियर? तो यहाँ से तो नाम आया हाइड्रोजन का प्रोटॉन। ठीक है, तो पहला जो आयन था, जो धनायन है, वो कौन सा है? वो है अपना H+। इसके बाद सेकंड जो आयन है वो है Li+। तो इसको बोलेंगे लिथियम। ठीक है, लिथियम आयन सबके पीछे अपन को लगा देना है। Li+ हो गया। इसके बाद है Be+2, इसको बोल अपन बेरिलियम। आयन सबके पीछे लगाना है। अब ये +1 कैसे आया, इधर +2 कैसे आया, तो ये यहाँ का इशू नहीं है। ये अपन जब फिर बाद में देखेंगे क्लास अपने जो चैप्टर चलेंगे उसमें। ठीक है, अभी उनको याद कर लेना है केवल कि Be+2 होता है। इसके बाद आता है फिर अपना Na+। ठीक है, Na+, इसको बोला जाता है सोडियम। आयन लगा देंगे। नेक्स्ट आएगा Mg+2, इसको बोला जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, आयन लगा देते हैं। नेक्स्ट है Al+3, इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो Al+3 हो गया एल्यूमिनियम। इसके बाद और जो धनायन है उसमें अगला है ठीक है, अब जो नेक्स्ट धनायन है उसके बाद अपना ये इसमें आता है फिर Si+4, दैट इज सिलिकॉन। ठीक है, आयन। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है K+, इसको बोला जाता है पोटेशियम आयन। इसके बाद आता है Ca+2, इसको बोला जाता है कैल्शियम आयन। ठीक है, Ca+2 का मतलब हो गया कैल्शियम आयन। अब ये काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमें जो मेन है वही याद करने हैं, क्योंकि बाकी जो धनायन है उनको मैं निकालना बताऊंगा कि उसकी वैलेंसी कैसे निकाली जाती है नाम से, तो उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो मेन है हम उसको याद करने हैं, ज़्यादा हमें याद करने भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद कैल्शियम के बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट, वो लिखेंगे Fe+2।
और एक होता है Fe+3। देखिए यहाँ पर दो धनायन बनाता है आयरन, एक तो है Fe+2, एक है Fe+3। अब इन दोनों का नाम कैसे लिखना है, तो ये ध्यान रखना, जब भी चार्ज कम हो, ठीक है, इधर +2 है इधर +3 है, यदि चार्ज कम है तो उसके लिए नाम में जोड़ा जाता है, पीछे अस जोड़ देते हैं, अस। जैसे ये फेरस, इसको बोलेंगे फेरस, अस जोड़ दिया। यदि एक ज़्यादा है तो हमेशा जोड़ते हैं इक। फॉर एग्जांपल हो गया फेरिक, यदि वैलेंसी ज़्यादा है तो इक जोड़ेंगे, फेरिक कम है तो अस, फेरस। ठीक है, तो इसका जो नाम आएगा एक्चुअल में वो होता है फेरस आयन, और इसका जो नाम होता है वो होता है फेरिक आयन। तो इन दोनों के नाम में फ़र्क है। फेरस कम वाले को और ज़्यादा वाले को बोलते थे फिर फेरिक। ठीक है, तो ये कुछ धनायन थे। अब और जो धनायन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो Fe के बाद आता है फिर अपना कॉपर। तो एक होता है कॉपर Cu+ और Cu+2। तो कॉपर भी दो धनायन बनाता है, पहला है Cu+। तो Cu+ को देखो, इधर कम वैलेंसी है ऊपर, नीचे +2 है, ज़्यादा वैलेंसी है, तो ऊपर वाले में लगाएंगे अस। अब कॉपर को धनायन लिखते हैं तो इसको बोला जाता है Q+। ठीक है, Q+, तो अस लगा दिया, Q+। इसमें क्या लगा देंगे, इसमें लगा देंगे इक, तो ये हो जाएगा क्यूप्रिक। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ गया, क्यूप्रिक। तो Cu+2 को बोला जाता है क्यूप्रिक और Cu+ को बोला जाता है Q+। ठीक है, तो ये था कॉपर का। इसके बाद फिर नेक्स्ट है जिंक। तो ये एक ही बनाता है जिंक, तो और इसको जिंक ही बोलेंगे अपन। ठीक है, जिंक आयन, इनके पीछे भी क्या लगा देंगे अपन, आयन, क्योंकि आयन सबके पीछे ही अपन को लगाना है। इसके बाद फिर होता है, अब निकिल है, कोबाल्ट है, उनको चाहे हम याद करें ना करें, ठीक है, वो अपन आगे उनको निकाल सकते हैं इजीली। तो इसके बाद अपन लिख लेते हैं फिर प्लेटिनम का। एक तो Pt+2 एंड एक होगा Pt+4। तो जो ज़्यादा है उसमें वापस क्या लगाएंगे, इक, कम वाले में अस। तो प्लेटिनम का बन जाएगा प्लेटिनस। प्लेटिनस, और इसका बन जाएगा प्लेटेनिक। ठीक है, प्लेटिनस और प्लेटेनिक। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मरकरी का। तो Hg+, तो Hg+ का बन जाएगा मर्क्यूरस, एंड इसका बन जाएगा मर्क्यूरिक। ठीक है, आयन अपन को लगाना है इस पे, तो आयन एंड आयन। ठीक, तो ये थे कुछ धनायन जो हमें याद करने हैं। इसके अलावा और भी है, जो जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तब उनको हम पर डिस्कस अपन कर लेंगे। तो क्लियर, ये ध्यान रखना है, जब भी चार्ज कम है तो लगाते हैं अस, जब भी चार्ज एक ज़्यादा हो तो फिर लगाते हैं इक। Cu+, Q+, Cu+2 क्यूप्रिक, Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक, Pt+2 प्लेटिनस और Pt+4 प्लेटिनिक। ऐसे ही Hg+ हो गया मर्क्यूरस और Hg+2 हो गया मर्क्यूरिक। तो ज़्यादा में इक लगाते हैं। तो ये कुछ धनायन के नाम थे। ठीक है, तो हमें इनको याद कर लेना है सीधा सीधा। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद हमें कुछ ऋणायन के नाम भी लिखने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना है धनायन की तुलना में जो ऋणायन है वो ज़्यादा है। क्लियर, और सही बात तो ये है कि ऋणायन ही याद करने होते हैं। यदि हमें किसी आयनिक कंपाउंड का नाम लिखना है, यदि उसका सूत्र लिखना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऋणायनों के नाम याद करने पड़ते हैं धनायनों की तुलना में। तो पहले कुछ ऋणायन है, कुछ के नाम लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे, फिर जो बाकी जो ऋणायन बचेंगे फिर हम उनका नाम लिख लेंगे। क्लियर, तो
ठीक है। अब लिखते हैं कुछ ऋणायनों के नाम। अब जो पहला जो ऋणायन है वो है अपना H माइनस। ध्यान रखना इससे पहले जो लिया था वो H प्लस था, ये है H माइनस। H प्लस को मैंने बोला था हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन बोला था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। H माइनस हाइड्रोजन आयन नहीं होता या फिर प्रोटॉन नहीं होता, इसको बोला जाता है हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो H माइनस को बोला जाता है हाइड्राइड आयन। ये ध्यान रख ले कि जब भी किसी भी एटम पर या स्पीसीज पर माइनस चार्ज या फिर ऋणात्मक आवेश उपस्थित है तो उसके नाम के पीछे अपन को एक सफिक्स ऐड करना है, दैट इज आइड, ठीक है। ये अपन को जोड़ना है, सब में आइड जोड़ देना है, उसका नाम बन जाता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, तो मैंने जोड़ दिया आइड। हाइड्रोजन में मैंने आइड जोड़ दिया तो ये हो गया हाइड्राइड। तो आइड आता ही आता है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट N-3, ठीक है। N-3 को बोलेंगे नाइट्रोजन से बन जाएगा नाइट्राइड, क्योंकि मैंने नाइट्रोजन में क्या ऐड कर दिया, आइड, तो ये बन गया नाइट्राइड। इसके बाद है O-2, तो ऑक्सीजन में मैंने क्या ऐड कर दिया, आइड, तो ये बन जाएगा फिर ऑक्साइड, ठीक है, ये बन गया ऑक्साइड। यदि मैं अब नेक्स्ट आता है फ्लोराइड, F-, तो ये बन जाएगा फ्लोराइड, क्लियर। इसी प्रकार से नेक्स्ट आएगा फिर सल्फर, S-2, तो सल्फर में आइड जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सल्फाइड। इसी टाइप से फिर हम नेक्स्ट जोड़ेंगे Cl-, मतलब क्लोरीन है, उसका अपन ने बना दिया ऋणायन, तो क्लोरीन से बन जाएगा क्लोराइड, क्लियर। नेक्स्ट है क्लोराइड, ठीक है। तो ये तो सिंगल एटम के ऋणायन है जिस पे मतलब एक ही एटम होता है। ये कुछ ऐसे ऋणायन हैं जो कि अपने सिंगल एटम चल रहा है। अब अपन को ऐसे ऋणायन भी लिखने हैं जिनमें एक से ज़्यादा एटम होंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा एटम वाले ऋणायन भी होते हैं, लेकिन फिलहाल अपन को इस पे फोकस करना है, छोड़िए। अब क्या है, ये अपन को याद कर लेने हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये, एक ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है पता लग जाएगा भी एग्जाम्पल में, क्योंकि इनके जैसे नाम दूसरे भी आएंगे, क्लियर। नाइट्राइड में केवल क्या चेंज आएगा, डे के स्थान पर आ जाएगा टे, उसमें नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड होता है। फिलहाल आपको ये याद कर लेने हैं, इसको ध्यान रखना। N-3 है तो वो नाइट्राइड है, O-2 है तो वो ऑक्साइड है, क्लियर। तो ये तो कुछ थे हमारे ऋणायन और कुछ हमें लिख लिए धनायन। अब हमें क्या करना है, 2-3 एग्जाम्पल लेके एक बार समझ लेते हैं कि नाम अपनों लिखना किस तरह से। अब देखिए, फर्स्ट जो मैंने बेसिक एग्जाम्पल लिया था वो लिया था मैंने सोडियम क्लोराइड का, क्लियर। अब अपनों कुछ भी नहीं करना, जब भी अपनों को नाम लिखना हो, जब भी अपनों को कोई मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड है उसका नाम लिखना है या फिर नाम से अपनों को उसका सूत्र बनाना है, तो फिर क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इधर कि सोडियम क्लोराइड, और इसका मुझे सूत्र बनाना है, सोडियम क्लोराइड का मुझे सूत्र बनाना है। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये है कि जो एल्यूमिनियम, ये मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया इधर सीधा सा, ALN, अब ये है क्या, ठीक है। ALN क्या होता है, इसका अपन को नाम लिखना है और इसका अपन को सूत्र बनाना है। तो दोनों तरह क्वेश्चन मैं ले लिए एक साथ, अब इसको सोल्व कैसे अपन करेंगे, क्लियर है। तो चलो इसको मैं हटा दूँ, इसको एक बिल्कुल बेसिक सा ले लेते हैं एक बार, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल ले लूँ, चलो फॉर एग्जांपल मैंने इसका ले लिया NaBr, ओके। एक काम करना, जो ऋणायन मैंने पीछे लिखाए थे उसमें और ऐड कर लेंगे अपन, एक Br- होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है ब्रोमाइड, ये भी सिंगल एटम का है
और एक होता है I माइनस, इसको बोला जाता है आयोडाइड। ठीक है, जो Cl माइनस में लिखा था उसके आगे लिख लें इसको दो को, Br माइनस को ब्रोमाइड और I माइनस को आयोडाइड, दो ये रह गए थे तो ये दो गए ऋणायन। ठीक है, अब दो क्वेश्चन मैंने ले लिए। ठीक है, तो पहले अपन इसका नाम लिखेंगे कि इसका नाम कैसे लिखें। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, जब भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका यदि नाम लिखना हो तो आयनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय पहले जो धनायन है उसका नाम लिखते हैं। क्लियर, तो ये नियम है इसके नाम लिखने के पहले। तो पहला नियम यही है कि पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले धनायन का नाम लिखते हैं। पहले किसका नाम लिखेंगे, धनायन का, फिर धनायन का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का। ठीक है, तथा बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं। क्लियर, तो ये दोनों नियम है आयनिक यौगिकों के नाम लिखने के। तो पहले लिखेंगे किसका नाम, इसका धनायन का, फिर उसके बाद लिखेंगे अपन ऋणायन का नाम। ध्यान रखना, जब भी नाम लिखेंगे अपन को आयन शब्द नहीं लिखना। ठीक है, केवल धनायन का नाम लिखेंगे, आयन शब्द नहीं लिखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पहला, तो पहला मैंने लिखा है NaBr। अभी मैंने धनायन और ऋणायनों के नाम लिखाए थे, तो उसमें मैंने एक तो लिखाया था Na और Br में जस्ट लिखा दिया। Na का आपको याद करना है। ठीक है, स्टार्ट जो धनायन थे मैंने बोला उनको याद करना है, और कुछ ऋणायन है वो अपन को याद करने हैं। अब सोडियम जो है उसको पीछे अपन देखेंगे कि जो सोडियम को जब मैंने लिखाया था इसके ऊपर कितना चार्ज था, पीछे इसको चेक करेंगे वापस। तो सोडियम को मैंने लिखाया होगा कुछ ऐसे Na प्लस करके लिखाया होगा। ऑब्वियसली धनायन में जो सोडियम था उसके ऊपर केवल एक प्लस चार्ज होता है। क्लियर, अब इसका अपन को याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, इन दोनों में से अपन को एक याद होना चाहिए, या तो वो ऋणायन याद हो या फिर वो धनायन याद हो। अब मान लीजिए अपने धनायन याद है कि Na प्लस होता है, ये तो पता है अपन को, Na+2 नहीं होता, Na प्लस होता है, तो इसका अपन अपने आप ही निकाल सकते हैं। जब Na के ऊपर एक प्लस चार्ज होगा तो ऑब्वियसली Br के ऊपर भी क्या होगा, एक माइनस होगा। सिंपल है, जब Na के ऊपर एक प्लस होगा तो Br के ऊपर भी क्या होगा, एक माइनस होगा। बैलेंस होता है आपस में, जितना आवेश धनायन के ऊपर होगा उतना आवेश किसके ऊपर होगा, ऋणायन के ऊपर होगा ही होगा, याद करना है। और अपन यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, Br माइनस होता है, केवल एक माइनस होता है, इसको पूरा होता है ब्रोमाइड। तो ये मैंने आयन अलग अलग कर लिए। अब पहले नाम किसका लिखेंगे, धनायन का। तो जो धनायन है वो कौन सा है, वो है अपने पास कौन सा, सोडियम। ठीक है, आयन नहीं लिखना है किसी की, आयन का मतलब नहीं है नाम लिखते सब। तो धनायन कौन सा है, सोडियम, और ऋणायन कौन सा है, तो बाद में लिखेंगे ऋणायन का। तो ऋणायन है अपने पास ब्रोमाइड, तो नाम क्या हो गया, सोडियम ब्रोमाइड, ऐसे नाम लिखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, इस बार मैंने ले लिया NaI। क्या लिया है, NaI। तो Na अपन लिखा है, Na के ऊपर क्या होगा, एक प्लस, तो इसको अलग कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो गया Na+। जब Na के ऊपर एक प्लस है तो I के ऊपर भी क्या आएगा, ऑब्वियसली एक माइनस आएगा। तो और यहाँ पर भी क्या है, माइनस ही है, एक माइनस होता है इसके ऊपर। तो पहले नाम किसका लिखेंगे, सोडियम, धनायन का, सोडियम, आयन नहीं लगाना है। ठीक है, सोडियम, इसको क्या बोलते हैं, आयोडाइड, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। क्लियर, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड। तो ऐसे तो नाम लिखते हैं हिंदी में। अब नाम से सूत्र कैसे बनाए, ठीक है, तो वही केस है, पहले नाम किसका लिखते हैं, धनायन का। जब नाम से सूत्र बनाएंगे तो भी अपन को यही नियम फॉलो करने हैं। तो पहले किसका जो लिखेंगे, जब नाम लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे सॉरी, तो पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे धनायन को। तो सोडियम में से और क्लोराइड में से धनायन कौन है, इसलिए कौन होगा, धनायन सोडियम होगा। और सोडियम कैसे लिखा जाता है, Na+। क्लियर है। क्लोराइड को कैसे लिखा जाता है, Cl-। अब इसके बाद क्या करना है, एक प्लस को एक माइनस से अपन को कैंसिल करना है। ठीक है, तो इधर कितने प्लस हैं, एक ही प्लस है, इधर कितना माइनस है, एक माइनस है, एक प्लस से एक माइनस कैंसिल, दोनों को जोड़ के लिख देंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। तो जो सोडियम क्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl तो होता है। और इससे चाहिए तो वापस नाम भी लिख सकते हैं। पहले नाम किसका लिखेंगे, धनायन का, कौन है, सोडियम है, सोडियम
बाद में कौन है, Cl क्या बोलते हैं, Cl माइनस क्लोराइड बोला जाता है, तो सोडियम क्लोराइड। तो ये तो कुछ बेसिक नाम लिए हैं अपन ने। इसके बाद अब कुछ डिफिकल्ट लेते हैं, कुछ नया लेते हैं, क्लियर। तो अब मैंने एक फॉर्मूला लिया है इधर, इस बार मैंने जो नाम लिया है वो लिया है मैंने सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये जो सोडियम ऑक्साइड है इसका अपन को सूत्र बनाना है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र कैसा होता है। चलो नाम तो याद हो गया सोडियम ऑक्साइड, लेकिन सोडियम ऑक्साइड होता क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखें, क्लियर। देखो अब धीरे धीरे फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, सूत्र से नाम भी सीखेंगे, दोनों चीज़ें एक साथ सीख रहे हैं अपन। अभी बेसिक ले रहे हैं, बिल्कुल इजी फॉर्मूला ले रहे हैं। जब अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो लंबे जो कंपाउंड है, जो बड़े कंपाउंड है जिनका नाम बड़ा होता है, उनको फिर डिस्कस करें, ठीक है। वो भी बिल्कुल आपको सिखा दूंगा मैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिखना, बिल्कुल ईजी हो जाएगा सारे कंपाउंड का नाम लिखना, उनका सूत्र लिखना, ठीक है। अगला है सोडियम ऑक्साइड। तो ये समझ में आना चाहिए पहले कि सोडियम ऑक्साइड में धनायन कौन है। तो पीछे लिखा रखे हैं मैंने, उनको देखना है, देख के लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला जो धनायन है वो कौन है, सोडियम है। और सोडियम को कैसे लिखते हैं हमें पता है, सोडियम के ऊपर एक चार्ज होता है Na+। ऑक्साइड का मतलब देखो पीछे कि ऑक्साइड होता क्या है, लिखा रखा है मैंने। तो ऑक्साइड का मतलब होता है O-2, यही तो ऑक्साइड है। ऑक्साइड को लिखते हैं O-2, सोडियम को लिखते हैं Na+। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा कि आवेश को बैलेंस करना है, ठीक है। अब आवेश को बैलेंस कैसे किया जाए, इधर कितना प्लस है, एक प्लस है, इधर कितने माइनस है, -2 है। तो ये बैलेंस नहीं है, इधर तो -2 आ रहा है, इधर +1 आ रहा है। अब इनको बैलेंस कैसे करें, ये ध्यान रखना है, जितने माइनस है उतने ही प्लस होने चाहिए। अब बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, जो कम है उसको बढ़ा दो, ठीक है, जो कम है उसको बढ़ा दो। कौन कम है, ये तो -2 है, ये +1 है, कम कौन है, प्लस कम है। तो मैंने क्या किया, एक और सोडियम इधर मैंने बढ़ा दिया। ये ध्यान रखना है, जब भी आवेश बढ़ाएंगी तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा आयन ही बढ़ाना है, ये मत करना कि यहीं पे 2 कर दिया, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सोडियम तो Na+2 होता ही नहीं है, वो तो Na+ होता है। लेकिन अपन को बराबर करना है, तो बराबर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ +2 कर दो, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा आयन लेंगे दूसरा, चाहे वो अभी और एग्जाम्पल लेंगे, चाहे वो देखना है चाहे वो अनबैलेंस हो जाए, लेकिन अपन को करना ही है, तरीका होता है करने का। एक और लेना बिल्कुल सेम ऐसा वैसा। जब मैंने एक और Na+ लिया तो एक प्लस तो ये रहा, दूसरा प्लस ये रहा, कितने प्लस हो गए, 2 प्लस हो गए, ठीक है। यहाँ से कितने प्लस हो गए, 2, यहाँ पे कितने माइनस है, 2 माइनस, 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल, क्या बचा, तो प्लस से क्या हो गया, 2 माइनस कैंसिल हो गया। तो कितने Na है अपने पास इधर, 2 Na है। जब सूत्र कैसे बनाएंगे, Na तो मैंने लिख दिया, लेकिन Na कितने हैं, 2 Na है, तो Na के पैर में लिख दिया मैंने 2, O कितने हैं, 1, तो Na2O। तो ये जो फॉर्मूला बना ये किसका बन गया, सोडियम ऑक्साइड का, दिस Na2O, ये होता है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। मान लीजिए अब जो मुझे फॉर्मूला बनाना है वो बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका, इस बार जो फॉर्मूला बनाना है वो बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले जो लिखेंगे वो किसको लिखेंगे, धनायन को। अब धनायन कौन है यहाँ पर, मैग्नीशियम है। और ये हमें पता है कि जो मैग्नीशियम होता है वो होता है +2। ऑक्साइड कैसा होता है, O-2, देख लेंगे पीछे टेबल में। तो आवेश बैलेंस है क्या, ये देखना है आवेश बैलेंस है या नहीं है। +2 -2 बराबर है क्रॉस, कट जाएंगे दोनों, +2 से -2 मैंने कैंसिल कर दिया। अब इधर क्या बचा, Mg, इधर क्या बचा, O। फॉर्मूला क्या हो गया, MgO। और ये किसका फॉर्मूला होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसके बाद मान लीजिए मैंने अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को छोड़ के अब जो लिया है वो ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब जो नाम लिखना है वो लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो धनायन का नाम लिखेंगे पहले। तो धनायन कौन है, एल्यूमिनियम है। और एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3। ऑक्साइड के ऊपर कितना होता है, O-2। ये पीछे से देख लेंगे अपन।
अब आवेश बैलेंस करना है, तो यहाँ तो +3 है, यहाँ प्लस, यहाँ -2 है। अब ये बैलेंस नहीं है, तो अब अपन को इसको बैलेंस करना पड़ेगा, आवेश अपन को सेम करना पड़ेगा। तो +3 ज़्यादा है, -2 कम है, जो कम है उसको ज़्यादा कर दो। तो मैंने बताया था कि +3, तो यहाँ पर भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि तो -3 कर दूँ मैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा लेंगे एक और। तो मैंने एक और ले लिया O-2, बिल्कुल जब भी ज़्यादा करना हो तो ऐसा कैसा ही उठाएंगे, आधा कुछ नहीं करने वाले, बिल्कुल सेम ऐसा कैसा। तो 1 - 2 ये रहा, 1 - 2 ये रहा, टोटल कितने हो गए -4। ये कितना रह गया, +3 रह गया, ये तो ये ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। -4 हो गया, ये तो ये रह गया +3। अब देखो ये कम रह गया, तो इसको बढ़ा दो। तो मैं क्या करूँ, एक और मैंने Al+3 ले लिया, ठीक है। जब तक लेते जाना है जब तक कि आवेश बराबर ना हो जाए, बस ये करना है। तो ये -4, ये ये हो गया +6। अब ये +6 हो गया, ये -4 रह गया, तो ये कैसा रह गया, कम रह गया। एक और बढ़ा दो। अब देखो -6 + 6 हो गया बराबर, काट दो, काट दिया। लिखो Al कितने हैं, 2, पैर में लगा देंगे 2। लिखो O कितने हैं, 3, पैर में लगा देंगे। फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना, देखो बन गया आराम से। अब मान लेते मुझे इस फॉर्मूले से इसका नाम लिखना था वापस, तो मैं कैसे लिखता। अब मैं इस फॉर्मूले से इसका नाम लिखने क्या करता, पहले मैं किसका नाम लिखता, धनायन का। धनायन कौन है अपने पास, एल्यूमिनियम है, मैं लिख देता एल्यूमिनियम। ऋणायन कौन है, O, वही तो है, और वो क्या बोला जाता है, O-2 ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे ये O3 आ रहा है, तो यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे कि O-2 तो ये है ही नहीं, ठीक है। तो उसको मैं निकालना सिखाऊंगा जब अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है, कि जो O3 आ जाए तो फिर इनको कैसे क्लियर करेंगे, तो वो भी सीखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, देखिए अब 2 कंपाउंड है मेरे पास। एक तो मैं लिख रहा हूँ फेरिक क्लोराइड, और एक मैं लिख रहा हूँ फेरस क्लोराइड, दो डिफरेंट है। अब मैंने पीछे लिखा था फेरिक क्या होता है, फेरस क्या होता है। फेरिक तो क्या होता है, Fe+3, और फेरस क्या होता है, Fe+2, दोनों आयनों में फर्क है, फेरिक फेरस। तो फेरिक में लिख दिया, फेरस में लिख दिया। अब क्या लिखें, अब लिखें क्लोराइड। तो क्लोराइड किसको बोला जाता है, Cl- को। क्लोराइड किसको बोला जाता है, Cl- को। तो इसके ऊपर -1 है, यहाँ +3 है, तो कम कौन सा है, ये कम है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो -1 है, कितना हो गया, एक और Cl- ले लिया मैंने, कितना हो गया, -2 हो गया। अब भी कम है, एक और ले लो, तो 1 - 2 - 3 कितना हो गया, -3 +3, माइनस से क्या कट गया, प्लस कट गया। तो Fe लिखा, कितने Fe है मेरे पास, एक Fe है। Cl कितने हैं, 3, क्या बन गया फॉर्मूला, FeCl3। इधर आ जाओ, +2 है, -1 है, एक और ले लो, कम है, बराबर करना पड़ेगा। -2 +2 काट दो। Fe कितना है, 1 है। Cl कितने हैं, 2 है, FeCl2। तो ये तो है फेरस क्लोराइड, ये है फेरिक क्लोराइड। फॉर्मूले में फ़र्क है तो नाम में भी फ़र्क है, क्लियर। ऐसे ही अब 2 नाम मैं दे रहा हूँ इधर, उनके नाम फिर अब आपको लिखने हैं, ठीक है। एक तो मैंने लिखा है इधर CuCl, और एक मैंने लिखा है CuCl2। तो इन दोनों के नाम क्या होंगे वो अपन को निकालने हैं। तो इन दोनों नाम फिर कैसे लिखेंगे वो अपन करेंगे डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उस नेक्स्ट वीडियो में अपन जो ऋणायन है, जो कि बड़े ऋणायन है, बड़े नाम होते हैं कंपाउंड के, उनको भी लिखना सीखेंगे, क्लियर। जो इनसे कहीं ना कहीं टफ है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल इजी तरीके से सीख लेंगे। इसके बाद जो भी कंपाउंड आएगा, एनी कंपाउंड, उसका नाम अपन इजीली निकाल पाएंगे, या फिर नाम से इजीली अपन उसका सूत्र बना पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू।